अपने माता पिता की इकलौती लड़की अर्पिता के वकील बनने के अपने सपने को पीछे छोड़कर 21 साल की उम्र में पिता ने शादी कर दी। उसने अपने पति आर्यन के साथ एक खुशहाल जीवन की उम्मीदें पाल रखी थीं, लेकिन दुर्भाग्य से उसका रिश्ता किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रोज शाम को काम से घर लौटने के बाद आर्यन जमकर शराब पीता और हंगामा करता था। एक रात जब अर्पिता ने रात का खाना परोसा, आर्यन, जो पहले ही विस्की की आधी बोतल खत्म कर चुका था, इतना क्रोधित हुआ कि उसने प्लेट को हवा में फेंक दिया और उसे धक्का दे दिया। तुम बेकार हो, तुम अच्छा खाना भी नहीं बना सकती, वह नशे की हालत में चिल्लाया। अर्पिता नेत्रहीन रूप से हिल गई और अंदर से तबाह हो गई। अर्पिता ने महसूस किया कि वह अब इस यातना को सहन नहीं कर सकती। बाद में उस रात जब आर्यन पीकर बेहोश हो गया तो अर्पिता ने घर से भागने की हिम्मत जुटाई। वह अपने परिवार के घर वापस चली गई, जहां उसका भाई प्रीतम और उसकी पत्नी वाणी रहते थे। हालांकि अर्पिता ने उन्हें अपने लौटने की सूचना दे दी थी, लेकिन वे उसे देखकर बहुत खुश नहीं दिखे। वह अपना बैग लेकर अपने कमरे में चली गई, जहां उसने शादी से पहले अपना जीवन बिताया था। उसके आश्चर्य के लिए सब कुछ उसके लिए अपरिचित लग रहा था। उसके खिलौने और किताबों वाली अलमारी को हटा दिया गया था और उसका बिस्तर भी गायब हो गया था। अर्पिता फूट फूट कर रोने लगी और अपने पिता के कमरे में गई, जिनका कुछ साल पहले निधन हो गया था, और अपनी अलमारी खोली तो पाया कि उसका सारा सामान नीचे की शेल्फ पर बड़े तरीके से रखा हुआ था। उसे एक डायरी मिली और उसने अपने पिता की लिखावट से भरे पन्नों को पलटा। उसने एक पत्र खोजा जो उसने मरने से पहले दिन लिखा था। प्रिय अर्पिता, मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छा कर रही हो। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे लगा था कि तुम खुश नहीं हो। भले ही तुमने अपने दुख को मुस्कान के साथ छुपाने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुम्हारा दर्द देखा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस तथ्य के साथ शांति बना ली कि मेरी छोटी लड़की बड़ी हो गई है और बहुत मजबूत है। अर्पिता बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है, लेकिन याद रखें कि दूसरों को खुश करने के लिए तुमको अपनी खुशी का त्याग नहीं करना है। मेरा एकमात्र अफसोस यह है कि तुमने वकील बनने के अपने सपने का पीछा नहीं किया। अभी भी देर नहीं हुई है मेरे बच्चे, तुम अभी भी कर सकती हो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमसे जल्द मुलाकात होगी। मेरे प्रिय, स्वस्थ रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। आपके पापा। अर्पिता आश्चर्यचकित थी। उसे लगा जैसे उसके पिता उसके बगल में बैठे थे और ये शब्द कह रहे थे। उसके आंसू संकल्प में बदल गए जब उसने दीवार पर टंगे उसकी तस्वीर को देखा और कहा, धन्यवाद पापा, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगी। तब से 10 साल बीत चुके हैं। आज अर्पिता एक सफल वकील है और उसका एक बड़ा कार्यालय है, जहाँ वह प्रतिदिन कई ग्राहकों के साथ काम करती है। हर सुबह काम शुरू करने से पहले वह अपने पिता की डायरी निकालती है और उस पत्र को पढ़ती है जिसने उसका जीवन बदल दिया। दोस्तों, यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।